नमस्कार साथियों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हमारी क्लास रहने वाली है महाधिवक्ता। जो राजस्थान में महाधिवक्ता पद है या जो भी है वो महाधिवक्ता कितना महत्वपूर्ण है, उनकी पूर्ण संपूर्ण जानकारी इस क्लास में जुटाएंगे। और हमारी जो सीरियल वाई क्लास चलती आ रही 26 में, जो हम 26 राजनीति विज्ञान की हमारी क्लासेस चलती आ रही हैं, जिसमें 26 में हम महाधिवक्ता के रूप में जानेंगे। और महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का सर्वाधिक विधि अधिकारी के रूप में होता है, जो विधिक कानूनी मामलों को सलाह देता है। और केंद्रीय महान्यायवादियों के समक्ष के रूप में जो ये होता है महाधिवक्ता, उनके बारे में देखेंगे। आगे हमने इसी माइंड मोड स्टडी पर 25 क्लासेस सीरियल वाइज डाल दी गई हैं, जिसके आपने बहुत अच्छा क्लास का स्कोप दिया है। आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस क्लास में जो नए विद्यार्थी जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनका वेलकम, मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारी क्लास रहने वाली महाधिवक्ता के रूप में, और महाधिवक्ता के रूप में हम आज महाधिवक्ता को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता है वो क्या है कि राज्य का सर्वाधिक विधिक अधिकारी होता है। जो विधिक शब्द आ रहा है बार बार, ये विधिक शब्द का अर्थ है कानून या कानूनी। ठीक है, क्या होता है? कानूनी। जो मामले होते हैं उनको सलाह देने के लिए महाधिवक्ता की जरूरत होती है। कि महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। और ये राज्य सरकार के अधीन कोई रोजगार या पद के लिए काम नहीं करता है, और ये संवैधानिक तौर पर काम करता है। भारत या राजस्थान में हम देख लेते हैं कि इनकी कोई रोजगार या सरकारी पद महाधिवक्ता का नहीं होता है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से देख लेना। जो बाकी RS है, IS हैं, राज्यपाल हैं, जो आप देख लेते हैं वो एक सरकारी या पद या सरकारी या रोजगार के लिए पद होता है। परंतु महाधिवक्ता का पद है वो कोई सरकारी या कोई रोजगार के लिए पद नहीं है। ये एक संवैधानिक पद है। क्या है? ये एक संवैधानिक पद है। इसका प्रावधान हमारे जो भारतीय संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 165 के में इनका प्रावधान का उल्लेख हमें मिलता है। जो भारतीय संविधान 165 में इनका प्रावधान मिलता है। ये जो महाधिवक्ता है ये कोई सरकारी या रोजगार के लिए पद नहीं है, ये एक संवैधानिक पद है। आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि जो महाधिवक्ता पद है वो कोई सरकारी या रोजगार के लिए नहीं है, ये एक क्या है? संवैधानिक पद है। और महाधिवक्ता का पूर्ण रूप से राज्य के जो प्रथम विधि अधिकारी के रूप में माना जाता है, जो सर्वाधिक विधि अधिकारी का होता है। और वे कानूनी सलाहों पर मामलों के सलाहों पर काम करते हैं। इसका प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भी किया गया था। ठीक है, आगे हम महाधिवक्ता की जो सामान्य सेवा या उनकी शर्तें हैं वो देख लेते हैं। जो महाधिवक्ता राज्य के जिस पद पर बैठेगा वो क्या सेवा देगा राज्य के लिए, और क्या क्या उनकी शर्तें रहेगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि नियुक्ति, जो महाधिवक्ता है होता है उनकी नियुक्ति कौन करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। परंतु राज्यपाल करने से पहले मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश जरूर लेगा। तो सीधी सी बात है, जो महाधिवक्ता के पद पर बैठने वाले व्यक्ति की नियुक्ति हमेशा राज्य का राज्यपाल करेगा। परंतु राज्य का राज्यपाल ही मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा कि किनकी नियुक्ति करनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि योग्यता, जो महाधिवक्ता है अपने पद पर बैठने जा रहा है, जो महाधिवक्ता उनकी योग्यता क्या रहने वाली है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष या न्यायाधीशों के समान होना चाहिए। जो भी व्यक्ति महाधिवक्ता के पद की योग्यता रखने वाला है तो उसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होना चाहिए। और इनका कार्यकाल क्या है? अभी मेन बात आई है। जो कार्यकाल है महाधिवक्ता, ये हमारे संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। महाधिवक्ता के कार्यकाल संबंधित हमारे भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
परंतु इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत तक माना जा सकता है। जहां तक राज्यपाल खुशी हैं उस पर वो अपने जो भी महाधिवक्ता बना है वो राज्यपाल के अंडर में काम करता है, और जो संवैधानिक कानून की तौर पे उनकी अनुशासन के साथ में अगर काम कर रहा है तो उसका लंबा कार्यकाल हो सकता है। परंतु इसका संविधान में कार्यकाल संबंधित कोई हमें उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं पढ़ने का कोई विवरण मिलता ही नहीं है। ये इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत तक माना जा सकता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इस्तीफा। इस्तीफा या वो अपना त्याग पत्र, क्या इस्तीफा या वो अपना त्याग पत्र हमेशा किसको देगा? राज्यपाल को ही देगा। किनको? महाधिवक्ता अगर अपने पद से बोर हो गया हो या उसी महाधिवक्ता के पद पर वो व्यक्ति नहीं रहना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा या त्याग पत्र हमेशा किसको देगा? उसी राज्य की राज्यपाल को देगा। और निष्कासन, अगर महाधिवक्ता के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है वो अपने काम, कानूनी सलाह या फिर कानूनी संवैधानिक कानून की तौर पर सही अनुशासन के साथ में कार्य नहीं करता है तो उसको उस कार्य पद पर रहने से पहले भी राज्य का राज्यपाल उसको निष्कासन भी कर सकता है। ठीक है, वेतन व भत्ते, जो महाधिवक्ता इस पद पर बैठा है और उस पद के लिए वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? वो राज्य का राज्यपाल ही करेगा। वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? उसी राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? महाधिवक्ता के वेतन व भत्तों का निर्धारित करेगा। ठीक है, तो हमने अभी महाधिवक्ता की जो कुछ सामान्य सेवा व शर्तें देखी हैं, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, इस्तीफा, त्यागपत्र, निष्कासन या वेतन व भत्तों संबंधित पूर्ण रूप से अगर हम देखें 99% राज्यपाल के समक्ष होती हैं। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, इनको इस्तीफा या त्यागपत्र राज्यपाल लेता है, निष्कासन भी राज्यपाल करता है, वेतन और भत्ते निर्धारित कौन? राज्यपाल ही करता है। योग्यता, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान व कार्यकाल राज्यपाल के प्रयास पर्यंत तक रहेगा। इनका कार्यकाल संबंधित महाधिवक्ता कोई संवैधानिक तौर पे संविधान में उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमने महाधिवक्ता की सामान्य सेवाएं शर्तें देख ली। अभी हम महाधिवक्ता के कार्य के बारे में पूर्ण रूप से विवरण देख लेते हैं कि महाधिवक्ता जो है वो अपने पद पर रहता है, उसका राज्य में कार्य क्या क्या रहते हैं वो कार्य हम देख लेते हैं कि हमें कार्य राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह प्रदान करता है। जो राज्य सरकार हैं उनके विधिक कानूनी मामलों में सलाह प्रदान महाधिवक्ता करता है। ठीक है, और राज्य सरकार का विभिन्न न्यायालयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। जो भी जैसा भी राज्य में न्यायालय हैं उच्च न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा वो हमारे महाधिवक्ता करेगा। जो विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है ये हमारे अनुच्छेद 177 में उल्लेख हमें मिलता है कि जो महाधिवक्ता हैं वो विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। और महाधिवक्ता विधानसभा समिति का सदस्य भी नियुक्त हो सकता है। जो भी महाधिवक्ता है अगर वो चाहता है तो महाधिवक्ता किसी भी विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा चल रही है उसका समिति का सदस्य भी नियुक्त हो सकता है। और महाधिवक्ता को विधानसभा के समान विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जो हम भारतीय संविधान अनुच्छेद 177 में हम पढ़ेंगे कि जो महाधिवक्ता हैं उसको महाधिवक्ता को विधानसभा के जो सदस्य है उनके बराबर उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और वो हम भारतीय संविधान अनुच्छेद 194 में पूर्ण रूप से विवरण का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, तो ये अभी हमने महाधिवक्ता के कार्यकाल का पूर्ण रूप से देख लिया है।
ठीक है। अब हम इनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं कि महाधिवक्ता के रूप में हमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या मिलते हैं। महाधिवक्ता को संविधान में प्रावधान कहाँ है कि महाधिवक्ता को संविधान प्रावधान 165 फर्स्ट में महाधिवक्ता को योग्यता का प्रावधान हमें मिलता है कि 165 अनुच्छेद फर्स्ट में महाधिवक्ता के योग्यता के पद के विवरण के बारे में हमें संविधान मिलता है और अनुच्छेद संविधान सेकंड में महाधिवक्ता के कार्य के बारे में मिलता है और अनुच्छेद 3 में हम महाधिवक्ता के कार्यकाल व भत्तों के बारे में भी देखेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165(1), अनुच्छेद 165(2), अनुच्छेद 165(3) इन तीनों में हमें महाधिवक्ता के रूप में पढ़ने को मिलता है। फर्स्ट में हम देखेंगे महाधिवक्ता की योग्यता को देखी जाएगी और सेकंड में महाधिवक्ता के जो कार्य हैं वो 165 के सेकंड में देखा जाएगा और 165 के थर्ड में हम महाधिवक्ता के कार्यकाल व उनके वेतन व भत्तों के संबंधित भी अनुच्छेद 165 थर्ड में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, ये इनके प्रावधान के रूप में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जो जीसी कासलीवाल हैं 1957 से 1972 तक राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता के रूप में रहे। राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन है? जीसी कासीवाल हैं, जो 1957 से लेकर 1972 के मध्य अपना कार्यकाल सबसे सर्वाधिक आज दिन तक सबसे लंबा कार्यकाल कौन से महाधिवक्ता के सलाह है? जीसी कासीवाल का कार्यकाल सबसे लंबा सलाह है जो 15 वर्ष तक रहा। कितना? 15 वर्ष तक। इससे पहले मैं आपको ये बात एक बार समझा देता हूं कि महाधिवक्ता का मुख्यालय कार्यालय कहाँ है कि एक सेकंड हो, महाधिवक्ता का कार्यालय, ठीक है। इनकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है और खंडपीठ है वो जयपुर में है। ठीक है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल मुख्य पीठ है वो तो हमें जोधपुर में मिल जाए हैं और खंडपीठ है वो हमें जयपुर में मिलेगी। और महाधिवक्ता के जो प्रथम महाधिवक्ता कौन रहे हैं? प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल है। उनका कार्यकाल 1957 से लेकर 1972 के मध्य प्रथम महाधिवक्ता 15 वर्ष का सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक है, जीसी कासीवाल हैं, उनका कार्यकाल 1957 से लेकर 1972 के मध्य रहा है। प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासीवाल हैं, उनका 15 साल का सबसे सर्वाधिक कार्यकाल माना गया है। ठीक है, किनका? जीसी कासीवाल। ठीक है, और महाधिवक्ता के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल इनका है और विधानसभा सदस्य हुए एमएलए भी ये रह चुके हैं। ठीक है, कौन है? जीसी कासीवाल। आगे हम देख लेते हैं कि लक्ष्मी इमल एक सिंघवी है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी रह चुके हैं और ब्रिटेन
से भारत का उच्च युक्त भी रहा है और ये पद्म भूषण जो उच्च सम्मानित से भी सम्मान हो चुके हैं और लोकपाल के लोकायुक्त के नाम पर भी रह चुके हैं। एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक आधार पर प्रदान भी करने वाला व्यक्ति कौन है? लक्ष्मीमल सिंघवी जी हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे 3 बार कार्यकाल महाधिवक्ता के रूप में रहने वाले बीपी अग्रवाल हैं, जो राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में 3 बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और एसएम मेहता, नरपतमल लोढ़ा, ये दोनों व्यक्ति महाधिवक्ता के 2 बार कार्यकाल के रूप में रह चुके हैं। और तीसरे हम देख लें, वर्तमान में महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, वर्तमान के महाधिवक्ता के रूप में हमें देखने को मिलता है। और राजस्थान के जो विधानसभा प्रक्रिया के नियम हैं, राज्यपाल के सदन को संवैधानिक राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाएगा। यदि राज्यपाल सदन की बैठक के स्थान पर अनुपस्थित हो तो उसका संदेश हमेशा मंत्री के महापत्र अध्यक्ष को भी भेजा जा सकता है। और दूसरी बात हमें यहाँ ये देखने को मिल सकती है कि सदन में जो राज्यपाल को संवैधानिक प्रस्ताव जो किए जाते हैं, उनकी स्वीकृति हो जाने के बाद में औपचारिक समावेदन के द्वारा अध्यक्ष को महापत्र भी किया जाएगा। ये कुछ महाधिवक्ता के रूप में हमने इस क्लास में देखा है। महाधिवक्ता का छोटा सा टॉपिक है, वो हमने पूर्ण रूप से देखा है कि महाधिवक्ता राजस्थान में कितना योगदान रहता है। महाधिवक्ता का जो सामान्य सेवाएं वे शर्तें भी देखी हैं और उनके कार्यकाल का भी कार्यकाल के साथ में उनके कार्य का भी हमने पूर्ण रूप से विवरण देखा है। उनके साथ में अन्य भी महाधिवक्ताओं को संबंधित हमने जानकारी जुटाई है कि प्रथम महाधिवक्ता कौन है, कितना कार्यकाल तक रहे, वर्तमान में कौन है, बीच में 1-2 बार कौन बने, उनका भी देखा है। और महाधिवक्ता का संपूर्ण अगर देखें तो ये राज्यपाल ही उनको नियुक्त कार्यकाल और उनकी वेतन भत्ते संबंधी निर्धारित करते हैं। और अनुच्छेद राजस्थान का जो सर्वाधिक ये पद है, जो कोई सरकारी या रोजगार के लिए महाधिवक्ता का पद नहीं है, ये संवैधानिक पद है और ये हमें संविधान के 165वें अनुच्छेद में मिलता है। इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कुछ 100 मेन मुख्य 165 संविधान में हमें महाधिवक्ता का विवरण मिलता है। तो इसी के साथ में ये हमारी छोटी सी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के इस एंड तक क्लास देखने के सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं। तो आप सभी का थैंक यू।